हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मार्क डिमांड जोन। हम लोग कैसे डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करें और उसको मार्क करें। ठीक है, हमको क्या करना है, पहला स्टेप में क्या करना है, हमको मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन। करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है समझने के लिए। ठीक है, दूसरा स्टेप हम लोग क्या करना है कि लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एन अप मूव। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है उसके बाद हमको क्या करना है, नीचे देखना है और लेफ्ट देखना है। हमेशा याद रखना, डिमांड जोन हमेशा नीचे होगा और लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है कि हमको मार्क 3 कंपोनेंट ऑफ द जोन। हमको तीनों कंपोनेंट मार्क करना है जोन को। एक डिमांड जोन क्रिएट होने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए। एक हो गया लेगिन, एक हो गया बेस और एक हो गया लेग आउट कैंडल। लेगिन कैंडल, बेस कैंडल, लेग आउट कैंडल। चौथा स्टेप क्या करना है कि हमको मार्क करना है जोन को। हमको कैसे मार्क करना है, इसके लिए हमको 2 लाइन चाहिए, उसको 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक HB लाइन हो गया और एक LW लाइन हो गया। ठीक है, HB लाइन मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल एंड लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, जो हमारा डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है, फ्यूचर में कभी भी लेग आउट कैंडल इस जोन को टेस्ट करके ऊपर ना चली गई हो। अगर वो इस जोन को टेस्ट करके ऊपर चली गई होती तो ये जोन टेस्टेड माना जाता। ठीक है, इस जोन को हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब कि ये जोन चल चुका है। अभी आपको समझ में आएगा, समझ में अभी आपको नहीं आ रहा होगा, थोड़ा देर सुनते जाओ। ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है, हमको क्या करना है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको नीचे देखना है और लेफ्ट देखना है। तो यहाँ से हम लोग नीचे देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। यहाँ पे एक लेगिन कैंडल बनी है, एक बेस कैंडल बनी है और एक लेग आउट कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। अब हमको क्या करना है, तीनों कंपोनेंट हो गए। अब हमको मार्किंग करनी है। मार्किंग कहाँ पे करनी है हमको, ठीक है, बेस कैंडल पे करनी है। ठीक है, जो बेस कैंडल है इसकी हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक। तो बेस कैंडल की जो हाईएस्ट बॉडी है वो हमारा HB पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा HB पॉइंट हो जाएगा, और ये लोवेस्ट वीक है, ये हमारा LW पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जोन तक बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं। प्राइस जब भी फ्यूचर में आएगी तो इस जोन से बाउंस बैक मारेगी। अब क्या ये जोन फ्रेश है कि टेस्टेड है, ये जो डिमांड जोन बना है क्या ये फ्रेश है या टेस्टेड है, ये चल चुका है कि अभी नहीं चला है। तो देखो, प्राइस जो बेस कैंडल के बाद जो लेग आउट कैंडल बनी है पहली वाली, उसके बाद क्या कोई भी कैंडल इस जोन के पास आई है? अगर आई होती, उसके बाद ऊपर गई होती, तब तो ये टेस्टेड था। लेकिन अभी भी प्राइस यहाँ पे इस जोन पे नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जोन अभी फ्रेश है, ये जोन अभी चल सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो हमको वेट करना है प्राइस को, प्राइस यहाँ पे आएगी और बाउंस बैक मारने के चांसेस हैं, क्योंकि ये डिमांड जोन, ये पहला डिमांड जोन है। अब चार्ट पे आप लोग को बहुत सारे डिमांड जोन दिखेंगे। ये तो अभी पहला डिमांड जोन हो गया, इसके पीछे जाओगे, लेफ्ट देखोगे, ठीक है, नीचे जाओगे तो और डिमांड जोन बनेगा। तो हमको कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये सब आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोग को मालूम चलेगा। ठीक है, अब क्या है कि हाईएस्ट पेंडिंग ऑर्डर इज बिटवीन हाईएस्ट HB पॉइंट एंड LW पॉइंट। ठीक है, देखो इस पूरे जोन में पेंडिंग ऑर्डर है। जो बेस कैंडल जो बनी है, ये लोवेस्ट वीक और ये हाईएस्ट वीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में पेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे है, हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक पे सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर तो पूरे में है, लेकिन ज़्यादा आप लोग को ये मन में आ रहा होगा कि सर ये आप वीक टू वीक क्यों नहीं ले रहे हो, बॉडी टू वीक क्यों ले रहे हो। तो वीक टू वीक भी लेंगे, लेकिन अभी आगे आने वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बायर के सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे। इधर मैंने लिख भी दिया कि इफ़ डिमांड जोन इज टेस्टेड वंस देन वी विल नॉट कंसिडर अगेन एज अ डिमांड जोन, इट विल बी कंसिडर एज अ प्लेड आउट जोन। मैंने लिख दिया है कि अगर कभी भी फ्यूचर में प्राइस इस जोन को टेस्ट करके चली जाती तो ये डिमांड जोन चल चुका है, मतलब ये प्लेड आउट हो चुका है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये अभी भी फ्रेश है। प्राइस अभी भी इस लाइन को टच नहीं की है, मतलब इस जोन को टच नहीं की है। ठीक है, ऐसे ही सेम एज इट इज सप्लाई जोन के लिए भी हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मार्क सप्लाई जोन। स्टेप 1 आपका सेम रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग को मार्क करनी है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, लुक लेफ्ट एंड अप फॉर एन एक्सप्लोजिव ड्रॉप, मतलब रेड एक्साइटिंग कैंडल। हमको सप्लाई जोन के लिए क्या करना है, एक तो पहले करंट मार्केट प्राइस पे हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। दूसरा स्टेप ये रहेगा कि हमको लेफ्ट देखना है और ऊपर देखना है। जाहिर सी बात, जब सप्लाई होती है तो प्राइस ऊपर से नीचे आ रही होती है, मतलब सेलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो ऊपर देखना है और लेफ्ट देखना है। तीसरा स्टेप हम लोग का सेम रहेगा, तीनों कंपोनेंट हम लोग को मार्क करना है, एक लेगिन कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल।
चौथा स्टेप क्या रहेगा, हाउ टू मार्क द जोन, जोन कैसे हम लोग को मार्क करना रहेगा। तो एक LB पॉइंट होगा उसमें बेस कैंडल में, और एक HW पॉइंट होगा ऑल बेस कैंडल में, मतलब कि लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल एंड HW मतलब हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। अभी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने लिख भी दिया कि हम लोग सर वाई वी आर टेकिंग हाईएस्ट बॉडी एंड लोवेस्ट वीक, हम लोग जो बेस कैंडल है जो पेंडिंग ऑर्डर है उसमें हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक क्यों ले रहे हैं, वीक टू वीक हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसको आगे आने वाली वीडियो में मालूम चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना मानो कि हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक में सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, इसीलिए हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। विच जोन विच इज़ बेस्ट वीक टू वीक और बॉडी टू बॉडी, ठीक है, बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक कौन सा बेस्ट है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग वीक टू वीक भी लेंगे और बॉडी टू वीक भी लेंगे, तो कौन सा बेस्ट रहेगा ये आगे आने वाले वीडियो में मालूम चलेगा। लेकिन अभी के लिए फॉर नाउ बॉडी टू वीक हम लोग ले रहे हैं, ये समझो कि अभी के लिए बेस्ट बॉडी टू वीक है। एग्जांपल समझो सप्लाई जोन का, ठीक है। हमको क्या करना है, ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है, इस पर हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है, हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लुक लेफ्ट एंड अप, लेफ्ट देखना है और ऊपर देखना है। हम लोग लेफ्ट देखे, ऊपर देखे, ऊपर देखते हम लोग गए तो ये एक लेगिंग कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है, ये एक लेग आउट कैंडल है, तो ये एक सप्लाई जोन बन रहा है। अब यहाँ पे देखो दो बेस कैंडल है, अभी तक हमने एक बेस कैंडल का एग्जांपल लिया था, अब यहाँ पे दो बेस कैंडल आ गई। अब इसमें हम लोग ये एक 3 कंपोनेंट पूरा हो गया, ठीक है। मैंने कहा था ना कि मल्टीपल लेग आउट और मल्टीपल बेस और मल्टीपल लेगिंग कैंडल कैन बी फॉर्म, तो इसमें देखिए मल्टीपल बेस कैंडल फॉर्म है और मल्टीपल लेग आउट कैंडल फॉर्म है, लेकिन लेगिन एक ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, तो हमको क्या करना है, सप्लाई जोन में क्या करना है कि लोवेस्ट बॉडी लेना है ऑल बेस कैंडल की और हाईएस्ट वीक लेना है ऑल बेस कैंडल की। तो इन दोनों बेस कैंडल में लोवेस्ट बॉडी किस बेस कैंडल की है, इस वाले बेस कैंडल की है ना, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो इस दोनों बेस कैंडल में हाईएस्ट वीक किस कैंडल की है, किस बेस कैंडल की है, इसकी है, इस ग्रीन कैंडल की है, तो इसको हम लोग ले लेंगे, हाईएस्ट वीक को ले लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई जोन का पेंडिंग ऑर्डर है। अब प्राइस ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से बाउंस बैक मतलब नीचे आने की कोशिश करेगी, ठीक है, नीचे आ सकती है। ये एक लेगिन हो गई, ये दोनों बेस कैंडल हो गई, ये एक लेग आउट हो गई, ये एक लेग आउट हो गई, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जोन फ्रेश है या टेस्टेड है, ये वैलिड है, ये जोन क्या वैलिड है, ये चलने लायक है, इसको क्या हम ले सकते हैं। तो यस, ये जोन वैलिड है। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि सर ये बेस कैंडल के बाद ये कैंडल देखिए इस लाइन को टच कर दी है, ये कैसे वैलिड हो गया, ये टेस्टेड हो गया। तो वैलिड इसलिए है, टेस्टेड इसलिए नहीं है। हमको क्या देखना है, हमको बेस कैंडल के बाद जो लेग आउट कैंडल बनी है, इस लेग आउट कैंडल को छोड़ के हमको देखना है, ठीक है। पहली लेग आउट कैंडल को छोड़ के देखना कि क्या कभी फ्यूचर में प्राइस इस लाइन को टच की है। अगर ये वाली कैंडल इस लाइन को टच कर दी होती तो ये वाला क्या होता, ये जोन टेस्टेड होता है, मतलब ये जोन प्लेड आउट हो चुका होता, चल चुका होता। लेकिन अभी ये फ्रेश है, अभी ये प्राइस इस जोन को टेस्ट नहीं की है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं लिख भी दिया कि क्या ये जोन वैलिड है, यस ये जोन वैलिड है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है। सप्लाई जोन का ही एग्जांपल है, करंट मार्केट प्राइस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया। उसके बाद क्या देखना है हमको, लुक लेफ्ट एंड डाउन, लुक लेफ्ट एंड अप देखना है। ऊपर देखा हमने, ये एक सप्लाई जोन बन रहा है, लेगिन है, दो बेस कैंडल है, ये एक लेग आउट है, ये एक लेग आउट है, ठीक है। अब हमको जोन की मार्किंग करना है। इन दोनों बेस कैंडल में लोवेस्ट बॉडी किसकी है, इसकी है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। हाईएस्ट वीक किसकी इन दोनों बेस कैंडल में, इसकी है, तो इसके ऊपर एक हम लोग ने लाइन मार्क कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलर के पेंडिंग ऑर्डर हैं। अब क्या ये जोन, बात ये आती है कि क्या ये जोन टेस्टेड है या वैलिड है कि फ्रेश है। तो ये जोन वैलिड नहीं है, ये जोन टेस्टेड है। बताता हूँ क्यों। बेस जोन के बाद ये बेस कैंडल बनी, इसके बाद लेग आउट बनी है, ठीक है। इस लेग आउट कैंडल के बाद देखिए जो ये वाली कैंडल है, इसने इस लाइन को टच कर दिया है, इस जोन को टच करके नीचे चली गई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जोन टेस्टेड हो गया, ये टेस्ट हो गया है, एक बार पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग ये करोगे सर पेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, तो अभी इतने ही पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, पूरे पेंडिंग ऑर्डर नहीं पिकअप हुए हैं। हाँ, माना पूरे पेंडिंग ऑर्डर पिकअप नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार के लिए इसमें पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, तो इसको हम लोग टेस्टेड मानेंगे, इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे। इन फ्यूचर आगे एडवांस में हम लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि एक बार अगर चल चुका है तो क्या दोबारा चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये टेस्टेड है, ये फ्रेश नहीं है, ठीक है। मैंने लिख भी दिया कि क्या टेस्टेड है कि फ्रेश है कि वैलिड है कि नहीं है।
तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही डिमांड जोन का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, डिमांड जोन ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है। ठीक है, इसको हम लोग लुक लेफ्ट एंड डाउन देखेंगे तो ये एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, लेगिन बनी, बेस बनी, 2 लेग आउट कैंडल बनी। ठीक है, तो इन बेस कैंडल में पूरे में पेंडिंग ऑर्डर है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिमांड जोन का हम लोग कैसे मार्क करते हैं, हाईएस्ट बॉडी एंड लोवेस्ट विक। तो हाईएस्ट बॉडी पे ये HB पॉइंट हो गया, ये लोवेस्ट विक ये LW पॉइंट हो गया। अब प्राइस जब भी नीचे आएगी तो यहाँ से बाउंस बैक मारने की कोशिश करेगी। अब क्या ये जोन टेस्टेड है कि फ्रेश है, तो ये जोन फ्रेश है, क्योंकि इसके बाद ये वाली कैंडल देखो इस जोन को अभी टेस्ट नहीं की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस आई है फिर ऊपर गई है, मैं ऐसे ऊपर लगा दिया था, लेकिन अभी के लिए सिर्फ तुम इतना मानो, ये छोड़ दो, यहाँ से ये एरिया तुम अभी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तक मानो ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है। ठीक है, तो ये जोन फ्रेश है, टेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये वाली कैंडल पहली लेग आउट कैंडल के बाद अभी भी प्राइस इस जोन को टेस्ट नहीं की है। तो अब जब भी आएगी तो यहाँ पे ऊपर बाउंस बैक मारेगी। तो ये क्या टेस्टेड है कि फ्रेश है, तो बिल्कुल ये फ्रेश है। अब टेस्टेड का एग्जांपल देख लो, जैसे ये डिमांड जोन है, ये करंट मार्केट प्राइस है हमारी, इसको हम लोग लुक लेफ्ट एंड डाउन देखेंगे। लुक लेफ्ट एंड डाउन देखें हम लोग, ये एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, ये लेगिन कैंडल, ये बेस कैंडल, ये लेग आउट कैंडल। ठीक है, इसमें हम लोग मार्किंग किए हाईएस्ट बॉडी बेस कैंडल की और लोवेस्ट भी हम लोग बेस कैंडल के लिए। ठीक है, इन यहाँ से लेके यहाँ तक पेंडिंग ऑर्डर हैं। ठीक है, अब क्या ये जोन टेस्टेड है कि फ्रेश है, तो ये जोन टेस्टेड है। क्यों टेस्टेड है, क्योंकि देखो बेस कैंडल के बाद जो पहली लेग आउट कैंडल है उसको छोड़ के, इस पहली लेग आउट कैंडल को छोड़ के क्या फिर फ्यूचर में जो कैंडल बनी है वो कैंडल क्या इस जोन को टेस्ट करके गई है। तो देखिए ये वाली कैंडल लेग आउट तो बनी है, लेकिन इस जोन को टेस्ट कर दिए, विक देखो बना दिए, तो इसका मतलब पेंडिंग ऑर्डर बायर के पिकअप हो चुके हैं और ये जोन टेस्टेड हो चुका है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जोन कंसिडर नहीं करेंगे। मार्किंग के लिए सही है, लेकिन ट्रेड के लिए अभी सही नहीं है। ठीक है, हम लोग डिमांड जोन कौन से टाइम फ्रेम पे करेंगे, तो कोई भी टाइम फ्रेम पे कर लीजिए। अभी आगे आने वीडियो में बताऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, क्या डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल बताया था मैं, डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है। अगर ज़्यादा सेलिंग हुई तो डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सारे डिमांड जोन, हर कोई डिमांड जोन ब्रेक होता है, सप्लाई जोन भी ब्रेक होता है, लेकिन हमको वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना होता है। वो सब आगे आने वाले पॉइंट में बताऊंगा, अभी धीमे धीमे आप लोग समझते जाओ। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, किसी भी डिमांड जोन की लेग आउट कैंडल किसी भी दूसरे डिमांड जोन की लेगिन कैंडल हो सकती है। सिमिलरली किसी भी सप्लाई जोन की लेगिन कैंडल किसी भी दूसरे सप्लाई जोन की लेग आउट कैंडल हो सकती है। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया हो, इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस एरिया में देखो 3 केस बन रहा है। ठीक है, ये एक लेगिन कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है, ये एक लेग आउट कैंडल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। ठीक है, सप्लाई जोन के लिए मार्किंग कहाँ करेंगे, लोवेस्ट बॉडी और हाईएस्ट विक यहाँ पे। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन हुआ। अब ये वाली कैंडल देखो, ये इस वाले के लिए ये वाली जो कैंडल है ये लेग आउट कैंडल है, लेकिन इसमें 3 जोन बन रहा है। ये लेग आउट कैंडल बनी, ये ड्रॉप हुई, फॉल हुई। ठीक है, इसके बाद देखो 3 बेस कैंडल बनी है, फिर एक लेग आउट कैंडल बनी है। तो ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाले जोन के लिए ये कैंडल लेगिन कैंडल का रोल प्ले करेगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेगिन, बेस, लेग आउट, मतलब कि ये सप्लाई जोन का कंटिन्यूस पैटर्न है ये। और इसमें क्या है कि सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न है ये। तो इसमें 3 चीज़ फॉर्म हो रही है, रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूस पैटर्न। मैंने कहा था ना किसी भी जोन का जो सप्लाई है वो एज अ लेग आउट और एज अ लेगिन काम कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो वही एग्जाम्पल है। इस जोन का ये कैंडल लेग आउट के लिए काम करी, लेकिन इस जोन के लिए ये वाली कैंडल लेगिन का कैंडल काम कर रही है। ठीक है, लेगिन, बेस, लेग आउट, यहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल है। हम लोग इसको मार्किंग कैसे करेंगे, इन तीनों बेस कैंडल में देखेंगे कि लोवेस्ट बॉडी किस कैंडल की है, तो इस वाले कैंडल की है। और इन तीनों बेस कैंडल में हाईएस्ट विक कौन से कैंडल की है, इस कैंडल की है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर के पेंडिंग ऑर्डर हैं। ठीक है, इसमें देखो ये वाली लेगिन कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये वाली लेग आउट कैंडल है। तो इसमें क्या क्या केस बन रहा है, रैली बेस फॉल, ये रैली बेस फॉल, फॉल बेस फॉल, ये फॉल बेस फॉल, और रैली बेस फॉल, ये रैली, और ये बेस, ये फॉल। ठीक है, विच जोन वी हैव टू टेक वी विल नो इन अपकमिंग वीडियोज़। हम लोग कौन सा जोन अब इसमें से ले, ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग आप लोगों को मालूम चलेगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। सो टिल देन, बाय बाय।